आज है 24 मई और 24 मई से करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में जीके से रिलेट करके पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो पूरा देखें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वीडियो का यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कल का प्रश्न देखते हैं, जिसका उत्तर आपको कमेंट करना था। तो कल का प्रश्न था दीदी वाहन योजना। ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए यूज की गई है, जो महिलाओं का प्रसव होने के लिए उनकी सुविधा के लिए ये शुरू किया गया। तो ये किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। अब देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है जो आज का, पीपीटी किट के निर्यात में भारत किस नंबर पर आता है? तो विश्व में अभी हाल ही में पीपीई ये जो किट है इसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि कोविड-19 के कारण पूरा देश, पूरा संसार इससे जूझ रहा है। तो इसके लिए भारत अभी दूसरे नंबर पर आता है। तो यहाँ पे जो ये किट तैयार की जा रही है तो वर्तमान में लगभग 2.06 लाख किट डेली तैयार की जा रही है। लेकिन अगर औसत लें तो लगभग 1 लाख डेली किटें ये तैयार की जा रही हैं, अगर औसत हम लोग देखें तो। अब बात है पीपीई की। तो ये है क्या? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें मूल रूप से आती हैं? शू कवर, जो जूते पहनते हैं उनका कवर, दस्ताने, आई शील्ड, मास्क और गाउन, ये चीज़ें मुख्य रूप से इसमें शामिल हैं। और ये जो डेटा दिया है, जो भारत दूसरे नंबर पर है, ये डेटा हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। तो वर्तमान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन, जिन्हें अभी हाल ही में WHO के अध्यक्ष के रूप में 22 तारीख को नियुक्त किया गया और उन्हें पदभार ग्रहण कराया गया। अब देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। तो आज का जो दूसरा प्रश्न है वो है, अभी खनन कानून संशोधन विधेयक कहाँ पर पारित किया गया? तो अभी हाल ही में खनन कानून संशोधन विधेयक पारित किया गया लोकसभा में, इसलिए इसका सही उत्तर है सी। किस उद्देश्य से इसको पारित किया गया? तो इसको कोयला खान अधिनियम 2015 के साथ खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन किया गया। इससे क्या होगा? कोयला के क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन जो है वो पूरी तरह से खुल जाएगा, इसलिए इसको पारित किया गया। अब बात है यहाँ पे लोकसभा की। तो लोकसभा जो है हमारे देश का दूसरा निम्नतम सदन है। 2 सदन हमारे यहाँ जो होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन में राज्यसभा आती है और निम्न सदन में लोकसभा आती है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर हम लोकसभा की स्थापना की बात करें तो 17 अप्रैल 1952 को इसकी स्थापना की गई थी। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। अब देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। तो आज का जो तीसरा प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट, हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो अभी हाल ही में 20% की इसमें वृद्धि कर दी गई है। ये घोषणा हमारे वित्त मंत्री जी ने की। इसका उद्देश्य क्या है? उपकरणों के स्थायी विनिर्माण को चलाना और कम गुणवत्ता वाले चीनी उपकरणों के आयात को कम करना। अब बात है यहाँ पे ऊर्जा के उपयोग की। अगर हम बात करें तो सबसे टॉप पर आता है अमेरिका, फिर चीन, उसके बाद में हमारा भारत ऊर्जा का सबसे ज़्यादा विश्व में उपभोग करने वाले देश है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो जो अगला प्रश्न है चौथा, अभी हाल ही में ओपन स्काई संधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओपन स्काई संधि से कौन सा देश बाहर हुआ है? तो अभी अमेरिका ओपन स्काई संधि से बाहर हुआ है। तो विशेष तौर से ये ओपन स्काई संधि, इसमें 34 देशों के हस्ताक्षर थे, जिनमें मुख्य रूप से रूस और अमेरिका सम्मिलित थे। इसमें क्या था? इसमें क्या है, इस संधि में जो भी सदस्य शामिल होते हैं तो कुछ ही समय पहले उन देशों को आप इन्फॉर्म करके उनका हवाई सर्वेक्षण कर सकते हैं किसी प्रकार का। तो ये इसमें प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब बात है इसका, ये प्रभावी कब हुआ था? तो ये जो प्रस्ताव है, ये संधि है, स्काई संधि, तो ये प्रभावी हुई थी 1 जनवरी 2002 से। और इसमें इसके कहाँ पे हुई थी? तो हेलसिंकी में हुई थी। और वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप।
अब देखते हैं आज का अगला 5वां प्रश्न। तो 5वां प्रश्न ये दवाई संबंध कोविड-19 से संबंधित ही है। अभी हाल ही में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन, क्या है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन के उपयोग पर जारी एडवाइजरी में किसने संशोधन किया है? तो अभी हाल ही में ICMR ने इसमें संशोधन किया। अब ये ICMR क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये संस्थान है जो मेडिकल से संबंधित पूरे दस्तावेज रखता है अपने देश के और उनकी जानकारी सरकार को मुहैया कराता है। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर WHO को भी यहीं से मुहैया करवाई जाती है। अब ये इसमें जो नई गाइडलाइन आई है, जो इसमें संशोधन किया गया, वो क्या है? तो नई गाइडलाइन के अनुसार HCQ क्या है? यही हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन। तो ये जो दवाई है अब केवल पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर की पर्ची पर ही दी जाएगी। वैसे सामान्य तौर पर प्रत्येक व्यक्ति को नहीं मिल पाएगी, तो जिन्हें आवश्यकता है उन्हीं को ये दवाई दी जाएगी। अब ये मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में दी जाएगी। एसिम्प्टोमेटिक हेल्थ केयर वर्कर्स को, कंटेनमेंट जोन में कार्यरत एसिम्प्टोमेटिक वर्कर्स को और फ्रंट लाइन वर्कर्स को, तथा पैरामिलिट्री और पुलिस कर्मियों को रोग निरोधी उपचार के लिए इसको दिया जा सकता है। वो भी जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर या मेडिकल हैं उनके द्वारा। अब देखते हैं अगला प्रश्न आज का। तो अगला जो प्रश्न है 6वां, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अभी RBI ने, किसने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट कितनी दर कर दी? तो अभी हाल ही में RBI ने रेपो रेट को घटाकर 4% कर दिया है। इससे पहले कितनी थी? ये थी 4.40%। तो इसको घटा करके 4% कर दिया गया। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा? इससे एक चीज़ क्लियर होती है कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही डाउन होती चली जा रही है। दूसरी बात जो फ़ायदा होगा वो ये होगा फ़ायदा कि जो बैंक से हम लोग लोन लेते हैं, उस पर जो ब्याज लगता है उसको कुछ ब्याज कम पड़ेगा इससे। तो ये इससे फ़ायदा होने वाला है। अब RBI की बात है तो RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और उप गवर्नर कौन है? डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। तो जो 40 पॉइंट इसमें रेपो रेट दर में कम किया गया तो इसे बेसिस पॉइंट कहा जाता है। ये क्या है? बेसिस पॉइंट। तो जो 40 बेसिस पॉइंट माने जाएंगे। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी हाल ही में जो साइक्लोन आया, यानी कि प्रधानमंत्री ने सुपर साइक्लोन अम्फान से प्रभावित उड़ीसा के लिए कितने करोड़ की राशि जारी की? तो अभी हाल ही में जो साइक्लोन आया इससे उड़ीसा और बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुए। तो प्रधानमंत्री ने, किसने? प्रधानमंत्री ने यहाँ का हवाई दौरा किया और हवाई दौरा करने के दौरान उड़ीसा को 500 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की। कितने? 500 करोड़ की सहायता राशि प्रदान की है, जबकि पश्चिम बंगाल सरकार को 1000 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है। जबकि पश्चिम बंगाल सरकार ये इसको कम मानती है और मांग ज़्यादा कर रही है। अब बात है यहाँ पे उड़ीसा की। तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन? नवीन पटनायक। और वर्तमान में गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। और इसका गठन कब हुआ था? तो उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। कब? 1 अप्रैल 1936 को इसका गठन हुआ था। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण द्वीप है, व्हीलर द्वीप जिसे कहते हैं, जिसका नाम बदलकर अब APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। और यहाँ पर 2 कार्यक्रम मुख्य रूप से लॉन्च किए इस कोविड-19 के दौरान। पहला जो कार्यक्रम था मो प्रतिभा, जो बच्चों के लिए यूनिसेफ के साथ सहयोग से इसको लॉन्च किया गया। और दूसरा मो जीवन कार्यक्रम इसको लॉन्च किया गया। अब देखते हैं आज का 8वां प्रश्न। तो आज का जो 8वां प्रश्न है वो फिल्म है गुलाबो सिताओ। इसका अभी मुख्य किरदार किसने निभाया है ये बताना है। तो इसमें जो मुख्य किरदार है अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना दोनों लोगों ने निभाया है, इसलिए इसका सही उत्तर है C। अब ये जो फिल्म है कोविड-19 के कारण जो पिक्चर हॉल्स हैं उनमें तो नहीं, थिएटरों में नहीं चल रही है, लेकिन ये OTT पर इनको रिलीज किया जा रहा है। तो ज़्यादा फिल्में नहीं, 2-3 फिल्में अभी रिलीज हुई। OTT क्या है? ओवर द टॉप मीडिया। इस पर रिलीज हो रही हैं। इसमें सबसे पहले धूमकेतु रिलीज हुई और पाताल लोक ये ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है।
अब देखते हैं आज का 9वां प्रश्न। तो जो आज का 9वां प्रश्न है वो भी इम्पोर्टेंट है। कोविड-19 के दौरान दर्शकों की मौजूदगी में पहली कौन सी क्रिकेट लीग 22 मई से शुरू हो गई? तो अभी 22 मई से कौन सी क्रिकेट लीग दर्शकों की उपस्थिति में शुरू की गई है? तो ये हुई है कैरेबियन विंसी T20 लीग। इसको अभी हाल ही में शुरू किया गया है। अब देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ब्रेक द चेन क्या है? ब्रेक द चेन कार्टून अभियान किसने शुरू किया है? तो ब्रेक द चेन कार्टून अभियान अभी शुरू किया है केरल सरकार ने। किसने? केरल ने शुरू किया है। तो वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जो हैं उन्होंने इसकी घोषणा की है। उन्होंने एक नारा दिया है SMS, और इस SMS में पहले S का मतलब है सैनिटाइजिंग, और दूसरे M का मतलब है मास्क, और तीसरे S का मतलब है सोशल डिस्टेंसिंग। तो इन 3 चीज़ों को फॉलो करना है स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार। अब बात है यहाँ पे केरल की, तो इसकी राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनाराई विजयन। और गवर्नर कौन है? P सत्य। और यहाँ की जो भाषा है वो कौन सी है? मलयालम। और यहाँ पे मुख्य रूप से जो नेशनल पार्क है पेरियार वन्यजीव अभयारण्य और शांति घाटी के यहाँ की फेमस है। साथ ही यहाँ पर कोविड-19 के दौरान एक रोबोट भी लॉन्च किया गया, कर्मी बोट। ये रोबोट है जिसको लॉन्च किया गया कोविड-19 से संक्रमित मरीजों को दवाई वगैरह उपलब्ध कराने के लिए। अब तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है। अब देखते हैं आज का प्रश्न जिसका उत्तर आपको कमेंट करना है। तो जो आज का प्रश्न है वो है भारतीय और चीनी आर्मी के बीच में लद्दाख की किस झील में झड़पें हुई? तो इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। साथ ही बताना चाहूँगा, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक करके ज़रूर जाएं, जिससे कि हमें इसका फीडबैक मिल सके। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।